मकबूजा कश्मीर में भारतीय साजिशें जारी हैं। ये सवाल जरूर सामने आता है कि दुनिया दिहाइयों से ये जुल्म देख रही है और खामोश है, तो क्या दुनिया की जानिब से भारत पर कोई प्रेशर ना आना पाकिस्तान की एक सफारती नाकामी है? भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। ताट साहब ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट इंडिया करता है, नरेंद्र मोदी वहाँ पे रेलवे सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ये बनाते हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आपको कोई मसला है या आप खुश हैं? उनमें वो चीज़ है और हम मुसलमानों में वो चीज़ नहीं रही। अच्छा, हम मुसलमान बस अब बिक चुके हुए हैं सब। अच्छा, बिक चुके हुए हैं। हमारे अंदर ज़मीर हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब ज़मीर उन लोगों के फिर कायम है। इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। तो दोस्तों, कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का जो दुख है वो बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ जहां कश्मीर डेवलपमेंट को लेकर मोदी सरकार नए नए फैसले ले रही है जिससे कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाया जा सके और जो कश्मीर के युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा सके, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत देखी जाए तो वहाँ पर महंगाई चरम पर है और आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। पाकिस्तान खुद पूरी तरह कंगाल हुआ बैठा है और पूरा का पूरा पाकिस्तान IMF और चीन से मिले कर्ज के सहारे चल रहा है, तो वो कश्मीर का विकास कहां से ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैला पा रहा है। यहाँ कहो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी काफी हद तक कम कर दी है और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसी है उससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ भारतीय कश्मीर में मोदी सरकार ने $12 बिलियन का पैकेज अनाउंसमेंट किया है, वहीं दूसरी तरफ POK वाले एरिया में लोग भूखे मर रहे हैं और भी खुद बोल रहे हैं कि अगर हम आज भारत के साथ होते तो बहुत अच्छा होता, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह कंगाल हो गए हैं। साजिद तारिर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी एक खबर हम देख रहे थे और इंट्रो में उसका हमने जिक्र भी किया कि इंडियन गवर्नमेंट ये बात कर रही है, उनका ये क्लेम है कि मोदी सरकार ने जब ये फैसला किया था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म किया जाएगा, तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स को पहले ही आगाह कर दिया था। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। IT सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं, ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कश्मीर वाकई हमारा शारक है, हमारी पूरी इकनॉमी से जुड़ी हुई है। हमारा सिंध जो है वो वहाँ से निकल रहा है, तो हम कश्मीर पे वैसे कंप्रोमाइज़ तो कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सब कुछ है। हमारे मैदान इससे आबाद है, हमारी इकनॉमी इससे चल रही है। हम एक एग्रीकल्चर इकनॉमी मुल्क है, हमारा 70% से ज़्यादा मुल्क इसी से चल रहा है। कश्मीर अगर हमारा सेक्रीफाइस हो गया तो हमारा सब कुछ इसके साथ चला जाए। डिलीवरी सर्विसेज चाहिए उनको, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, बेसिक नीड्स है उनकी, वहाँ ह्यूमन राइट्स है। तो उसके लिए पाकिस्तान इस तरह कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए हुए है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये चीज़ें एश्योर करवाया जाए, वहाँ पे कोई UNO के थ्रू ये चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए ये इंडिया की लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी मौकी है कि वो अपना वार कर ले। आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट फेजेस आप देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ की अदालत मिलिट्री तो उधर भी खड़ी हुई है।
वहाँ पे अदालतें हमने बनवाई हैं, हमने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बनाया है। आप कश्मीरी देख लें, पूरी दुनिया में जाके काम कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ दिया है उनको, कश्मीर को भी अपने। सर वो धरने कर रहे हैं कि ना आटा है ना रोजगार। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैंने एक टर्म यूज़ किया तो वो मस्ट है। जब तक आप वो अचीव नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई कंट्री यहाँ नहीं आएगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, दुनिया की पॉलिटिक्स आजकल इकोनॉमिकल वो वैल्यू से आपकी डिफाइन होती है। आप अगर इस रेस में पीछे निकल जाते हो जीडीपी ग्रोथ इसमें, तो आप दुनिया आपको एक सियाल मुल्कों के उस लिस्ट में कंसिडर। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चेनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चेनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मेरा ये मजबूत होगा। इंडिया क्या बात करती है, इंडिया के अंदर आप जाएं तो वहाँ का सियासतदान वो मर जाता है, लेकिन वो अपना जनाब मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करता। आप देखें 9 मई को जो वाक़या पेश आया, मैंने खुद उस बंदे को सपोर्ट किया था। जब इस तरह के सियासत आ रही है कि इंडिया है ना जो वो लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की करता जा रहा है और हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, हर चीज खुद बना रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट इसलिए इतना ज्यादा हो चुका है, डेवलपमेंट उसने कर ली है कि उनमें वो चीज है और हम मुसलमानों में वो चीज नहीं रही। अच्छा, हम मुसलमान बस अब बिक चुके हुए हैं सब। अच्छा, बिक चुके हुए हैं। हमारे अंदर ज़मीर हमारे खत्म हो गए हैं। अब ज़मीर उन लोगों के फिर कायम है। हमारे अभी हालात देखिए आपने क्या चल है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, खुद बनाना है। खुद बनाना है। कि अपना हम उनको दुश्मन इसलिए हाथ से मानते हैं तो शुरू से हमारा दुश्मन है। अच्छा, शुरू से दुश्मन है। हाँ, कब से शुरू से हमेशा से? मोहम्मद बिन कासिम की तारीख तो आपने पढ़ी होगी। तब से? अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम जब से इंडिया ने 80,560 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है कि यहाँ पे खुद अब हमने फैक्ट्रीज लगेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरर, अगर राइफल बनानी है तो वो खुद बनाएंगे, बुलेट बनानी है तो वो खुद बनाएंगे, छोटे मोटे मतलब। वो आप यूरोप में देख ले, इंग्लैंड वगैरह इधर उधर देख ले, जो इंडियंस हैं बहुत छाए हुए हैं। यूके में भी छाए हुए हैं, यूएसए में, उधर ये अरब एमिरेट्स में भी छाए हुए हैं। अभी मोदी वहाँ पर जनाब दुनिया का बेहतरीन वो जो बना रहा है, मंदिर बना रहा है वहाँ पर। ऐसे यूएई में बना रहा है, तो ऐसे तो नहीं बना रहा ना, वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है तो बना रहा है ना। तो इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो है ना यूरोप में, अमेरिका, इधर उधर बहुत ज़्यादा है। ऐसे अब एक बंदा है, अब वो बिल्कुल मिडिल क्लास है, अब वो किसी अपर क्लास वाले के साथ उसकी दोस्ती है, उसके बच्चे एलजीएस में पढ़ते हैं, वो किसी आपने इंडिया को अपर क्लास बोल दिया। हाँ बिल्कुल है, उनकी मईशत के लिहाज से। अच्छा, मईशत के लिहाज से वो हमसे बहुत ऊपर है। अच्छा। वैसे भी बड़ी चीज़ों में बहुत अच्छे भी है, तो उनको फॉलो करें, लेकिन उन चीज़ों में करें कि उन्होंने अपनी मईशत किस तरह डेवलप किया है। फिर मोदी है वो गद्दार नहीं अपने मुल्क के, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, सिंसियर है। जहाँ तक जहाँ की बात है, हर बंदा अपने मुफाद के लिए। हाँ मुफाद है। डिफेंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिफेंस पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं। और अगर हम नेबरिंग कंट्री इंडिया के बारे में बात करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो खुद अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, सबसे वो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं।